नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आइए हम इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो देखते हैं। हम क्लास 9th का चैप्टर 2 का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे हम देख रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का हम देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न हमारा है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर के जो नया चीज़ जो बनता है उसे हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि विलयन का वह घटक, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, यह नहीं होगा, यहाँ वह होगा। ठीक है, वह होगा। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विलायक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, है ना, विलायक इसका आंसर होगा। इसको थोड़ा समझिएगा कि जैसे होता है विलयन, जैसे हम शरबत होता है, जैसे चीनी का हम शरबत बना रहे हैं। ठीक है, तो चीनी का जो शरबत बन करके आता है उसको हम क्या कहते हैं? विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक विलायक होता है, क्या होता है? एक विलायक होता है और एक होता है विलय होता है। ठीक है, विलय। ठीक है, तो चीनी जो होता है हमारा क्या होता है? विलय होता है। और जो हमारा जल होता है, पानी होता है जिसमें हम चीनी को मिलाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, तो अब डिसाइड करिए कि विलय ज़्यादा रहेगा शरबत में कि विलायक, यानी पानी अधिक रहता है ना, चीनी क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि किसी विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो संतृप्त विलयन, विलय, विलायक, निम्नलिखित में से क्या? विलायक तो होगा नहीं, क्योंकि खुद यहाँ पूछा जा रहा है कि विलायक में कौन सा घटक घुला रहता है ना। तो मैंने प्रश्न 2 में बता ही दिया है, तो आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विलयन है। ठीक है, विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, यौगिक है, तो इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है ना। विलयन जो है हमारा समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता होगी कितनी होगी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 11.1% है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक विसमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, निलंबन। ठीक है, निलंबन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? ठीक है, तो हम लोग कहीं से गुजरते हैं। अच्छा, इसको छोड़िए, सीधा से एग्जांपल मैं घर का ही दे देता हूँ। घर का कोई खिड़की होता है, तो खिड़की में थोड़ा सा अगर छेद होता है तो वहाँ से अचानक से सन का जो लाइट है, सूर्य का प्रकाश अगर वहाँ से प्रवेश करता है तो आप देखते होंगे कि टॉर्च का जो लाइट होता है उसी तरह से दिखता है, एकदम सीधा और बहुत तेज से आता है। ठीक है, और उसमें छोटा छोटा धूल का कण उड़ता हुआ दिखाई देता होगा आप लोग को। तो उस तरह का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, उसको क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। उसी प्रकार जहाँ घना जंगल रहता है तो जहाँ से सूर्य का प्रकाश गुजर जाता है, इसी प्रकार से लगेगा कि टॉर्च यहाँ कोई जलाया हुआ है, टॉर्च का प्रकाश बहुत तेजी से आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडी विलयन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को जब मिला दिया जाता है और फिर से अगर चाहेंगे कि उससे हम अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो हमें किस विधि का उपयोग करना पड़ेगा? तो हमें ऊर्ध्वापातन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। मैंने पहले की वीडियो यानी क्लास चैप्टर 1 का जो वीडियो है उसमें मैंने ऊर्ध्वापातन के बारे में बताया। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो जा करके देख लें, प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज करके मैं डालता जा रहा हूँ, ये भी वहाँ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वापातन एक्चुअली शॉर्ट में बता देता हूँ। ऊर्ध्वापातन वैसी अवस्था है जब किसी ठोस
उसको गर्म किया जाता है और वो द्रव में ना बदल करके डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में, उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है, तो किस विधि के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। यहाँ से एक कंफर्म है कि एग्जाम में आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा किस विधि के द्वारा, है ना, इसे और इसे अलग किया जाता है, ये प्रश्न रहेगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रंग वाले घटक को नीले तथा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ये वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अघुलनशील मिश्रण क्या होता है, जो आपस में नहीं घुलते हैं, जो आपस, वैसा दो द्रव मतलब जो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि द्रव ये हो गया, लिक्विड फॉर्म में पानी रहता है, ठीक है, और एक हमारा क्या है पेट्रोल चाहे डीजल, ठीक है, ये आपस में अगर इसको हम मिलाएंगे तो नहीं घुलेगा ये, ठीक है, तो बोलता है इस तरह का दो अघुलनशील आपस में नहीं मिलने वाला मिक्सचर है, अगर फिर भी मिला दिया गया और उसे हम अलग करेंगे तो किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, अघुलनशील द्रव। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए मैं तो बता देता हूँ ये, लेकिन अब याद रखिएगा अघुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, पृथककारी कीप द्वारा। ठीक है, पृथककारी कीप द्वारा इसे अलग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। काली स्याही जो होता है उसमें जो डाई उपस्थित रहता है उसे किस विधि के द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा, है ना, इस विधि के द्वारा काली स्याही में उपस्थित डाई को अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये नेक्स्ट प्रश्न है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। उसमें हमने देखा था अघुलनशील, ठीक है, इसमें पूछा गया घुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सरल आसवन विधि के द्वारा, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना है 25 केल्विन है, 25 केल्विन से क्या है कम है, तो मिश्रण को पृथक किया जाता है, किस विधि के द्वारा अलग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रभाजी आसवन के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी, प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन उपधातु है। ठीक है, धातु और उपधातु का अंतर समझ लीजिए। ठीक है, धातु इसको सीधा देखिए कि उपधातु का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो उपधातु जो है जर्मेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, यानी जब दो तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मान लीजिए सोडियम एक तत्व है, ठीक है, एन ये बोलते हैं, और क्लोरीन क्या है, ये भी एक तत्व है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनता है, NaCl, है ना, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। तो क्या होता है, जब दो तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो हमारा जो बन करके आता है, क्या बन के आता है, यौगिक बन के आता है ना, सीधा सा समझ में आएगा। दो तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां नंबर, निम्न में से कौन तत्व है। ठीक है, इनमें से तत्व कौन सा है, तो इनमें से जो तत्व है वो है आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन सी, है ना, ये क्या है हमारा तत्व है, पीतल, स्टेन। तत्व समझिए कि जिसमें कोई चीज़ मिला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे पीतल में दो तत्वों को मिला करके बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील को भी मिला करके बनाया जाता है ना, लेकिन आर्सेनिक में कुछ मिला करके नहीं बनाया जाता, आर्सेनिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, कौन सा तत्व इसमें नहीं है, अभी तक पूछा गया कौन सा तत्व है, तो इसमें जो तत्व नहीं है वो कागज है। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व है, क्या हो रहा है, ठीक है, छोड़िए, तो इसका जो राइट आंसर होगा कागज। ठीक है, कागज तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जस्ता, ये सब क्या है, तत्व हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, जैसे तत्व का एग्जांपल अगर देखना हो तो जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, ये सब क्या हमारा तत्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें कागज नहीं आता है, तो तत्व जो है हमारा कागज जो है हमारा तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक मैंने भी बताया कि दो तत्वों को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा
यौगिक बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा संगमरमर। संगमरमर का अगर हम रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CaCO3 होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो हमारा संगमरमर है क्या चीज़ से बना है, कैल्शियम से और कार्बोनेट से मिल करके बना है, ठीक है। तो ये हमारा यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु है, ठीक है, इसमें से धातु कौन सा है, ठीक है, ग्रेफाइट धातु नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो धातु है वो हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, आयरन जो है क्या है, धातु है। इसका रासायनिक सिंबल जो होता है Fe होता है, फेरस, ठीक है। तो आयरन हमारा धातु है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, मिश्रण यानी जो दो चीज़ से मिल करके बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बारूद। बारूद जो हमारा है क्या है, ये हमारा मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व है, ठोस द्रव्य, समझिएगा, यानी एक ठोस है और एक द्रव है, जब दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, समझने के लिए, जैसे ठोस में कोई चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से, और द्रव जो लिक्विड फॉर्म में है। तो जानिए ठोस और द्रव को जब हम मिलाएंगे तो कौन सा मिश्रण बन करके आता है, ठीक है। उसमें से एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ तो चुनना है। चीनी और बालू दोनों क्या है, ठोस है ना, वायु तो गैस है, ठीक है। मिट्टी के कण के मध्य है वायु, ठीक है, वायु तो गैस है, मिट्टी तो ठोस है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ बोलेंगे ठोस और द्रव्य, तो नमक जो है हमारा क्या है, ठोस है, और जल क्या हमारा द्रव्य है। तो ठोस और द्रव्य का जो मिश्रण हमारा ये होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है ना, मिश्रण का एग्जाम्पल यहाँ कौन सा है जो विलयन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र का जो जल, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 का डी होगा, ठीक है। सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं, है ना, दो चीज़ से मिला करके बनाया जाता है, जिसे हम पीते हैं, खोलते हैं तो उसमें से थोड़ा सा गैस निकलता है, तो सोडा वाटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है इसमें, तो जल का जमना जो है वो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है, जल का जमना, ठीक है, बर्फ जमाते हैं ना, तो यही होगा, जल का जमना हमारा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो कोयला, लकड़ी, ये सब जब जलता है ना, तो ये सब क्या चीज़ का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज़ हो रहा है यहाँ, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कोयला जल रहा है, चाहे लकड़ी जल रहा है, पत्ता जल रहा है, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, जल का जमना, ठीक है। खड़िया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है खड़िया क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, ठीक है, धातु है, उपधातु है, तत्व है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यौगिक है, ठीक है। खड़िया क्या हमारा, यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो ये जो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये निलंबन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन के कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग के गमन करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्राउनी गति के द्वारा टेढ़े मेढ़े मार्गों में क्या करता है, ये गमन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, मैंने अभी जस्ट बताया था टिंडल प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए खिड़की से छोटा सा वहाँ अगर छेदा छूट गया है, खिड़की बंद है, छोटा सा छेदा अगर छूटा, वो वहाँ से सूर्य का जो रोशनी आता है उसमें छोटा छोटा हम लोग को क्या दिखता है, धूल का कण दिखता है, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है, टिंडल प्रभाव का, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा होगा, तो टॉर्च, है ना, मैंने टॉर्च का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो टॉर्च का विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है ना, इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा जल। जल जो है शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट है 32 का निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध कौन होता है, तो अशुद्ध जो होगा हमारा वायु, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 का। बोला जाता है ना कि वायु जो होता है वो विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, यार इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये शुद्ध नहीं होता, इसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो इसमें से विलयन कौन है, तो लवण जो है एक तरह का क्या है, विलयन है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन निलंबन है, निलंबन कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ठीक है। मटमैला जल जो होता है ना वो निलंबन का उदाहरण है। मटमैला जल जो होता है, जो कीचड़ में नहीं देखते हैं कि लाल लाल पानी दिखने लगता है, तो वो मटमैला जल होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो निलंबन का एग्जाम्पल है, ठीक है, मटमैला जल। फिर पूछा गया है
कौन कोलाइड है, ठीक है, इनमें से कोलाइड कौन सा है, तो कोलाइड का जो एग्जाम्पल है हमारा ऑप्शन डी, गोंद जो है वो कोलाइड का एग्जाम्पल है ना, 35 का डी होगा। नेक्स्ट है कि तत्व कौन है, इनमें से तत्व कौन है, मैंने भी जस्ट बताया था, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हमारा तत्व है, ठीक है, ये तत्व का नाम है बहुत सारा, है ना, टोटल 20 ठो याद कर लीजिए ना, नेट में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो तत्व जो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, एक्चुअली बुक में भी दिया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो 37 का, तो 37 का जो आंसर होगा नमक। मैंने अभी जस्ट बताया था कि NaCl, ठीक है, N ये क्या है, Na सोडियम, ठीक है, ये क्या है, एक तत्व है, और Cl क्लोरीन, ये भी क्या है, तत्व है। जो Nl और Cl को मिलाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है NaCl, ठीक है, तो NaCl जो निकल करके आती है क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, नमक। तो ये क्या है हमारा नमक जो है एक तरह का यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से मिश्रण कौन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण का उदाहरण है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, है ना, वायु जो अभी जस्ट बताया था, ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है सोरे के जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, इस ताप पर, ठीक है, इस ताप पर क्या है, 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना, 3.15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है, 40 का है, तो समांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वो हमारा होगा लकड़ी, ठीक है, लकड़ी जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रण में वे विलयन को पहचान करें, मिश्रणों में विलयन का पहचान करें। तो मिश्रणों में विलयन का पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र का जो जल होता है वो एक तरह का मिश्रण है, ठीक है, खारा होता है ना इसका जल, नमक भी इसमें मिला हुआ रहता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्हें हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ना हो हम हमें टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं देव स्टडी सर्कल, और उसे ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और जिसे आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं कि इन्हें कमेंट में इनका आंसर बताएं, तो आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।